In March 2015, Sendai, Japan hosted the Third World Conference on Disaster Risk Reduction. This conference, with delegates from 185 countries, adopted the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Taking this global commitment forward, Government of Bihar decided to develop a 15-year DRR roadmap for the state. ऐसा कि सेंडई में तीसरा विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर मार्च करने में, और उसमें 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए और 4 प्राथमिकताएं तय की गई। जो लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, हम लोगों ने पाया कि वह बिहार के संदर्भों में भी काफ़ी फिट बैठती हैं। उसका कारण यह है कि बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है जहाँ कई तरह की आपदाएँ आती हैं। इसलिए हम लोगों ने पाया कि सेंडई के परिप्रेक्ष्य में हमें बिहार के संदर्भों में सोचना चाहिए, जो विभिन्न तरह की हमारी आपदाएं नागरिकों के ऊपर आती हैं। बिहार DRR का एक ड्राफ्ट रोड मैप बनाया जा रहा है, ठीक है। ये रोड मैप बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि हम अभी हमारे पास बहुत से थीम पेपर्स, हम लोगों ने करीब 54 लोगों को थीम पेपर लिखने के लिए दिया था। उसमें से काफ़ी थीम पेपर हमारे पास आए हैं, जिनको ये लोग रिव्यू कर रहे हैं और उन थीम के जो लिखने वाले राइटर्स हैं उनको फीडबैक भी दे रहे हैं। उन थीम पेपर से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक्चुअली बिहार के रोड मैप में क्या जाना चाहिए। उतने लोगों की व्यवस्था है कि रजिस्ट्रेशन जो जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति की ड्यूटी लगे। The first Bihar Conference on Disaster Risk Reduction was organized on 13th and 14th May 2015. This 2-day conference was inaugurated by the Honorable Chief Minister, who also released a status paper on disaster management in Bihar. और अभी का जो आयोजन है उसमें NDMA, NIDM, NDRF के साथ साथ बिहार सरकार और सरकार के बाहर के जितने वॉलंटियर एजेंसीज हैं उनका सहयोग, BSDMA, UNICEF, ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, DIAG, IDF जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का हम लोग सहयोग ले रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बिहार का एक रोड मैप तैयार करें। पैनल डिस्कशन जो 17 होंगे, उन 17 पैनल डिस्कशंस में जो बातें आएंगी उनके आलोक में हम एक रोड मैप तैयार करना चाहेंगे। हम सरकार के समक्ष उसे ले जाएंगे और सरकार के अनुमोदन के बाद उसका हम कार्यान्वयन प्रारंभ करेंगे। सोच में भी बदलाव आया है। हमें याद है कि जब हम लोग अपने राज्य में स्कूल और स्कूल के कमरे बना रहे थे तो उस समय एक आइडिया आया कि भूकंप जोन के अंदर है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट करना होगा। तो हम लोग जोड़ रहे थे, देख रहे थे कि 20% इससे ज़्यादा खर्चा आएगा। तो उस समय निर्णय ये लेना था कि हम ज़्यादा स्कूल भवन बनाएं, ज़्यादा कमरा बनाएं या 20% ज़्यादा खर्चा करके भूकंप रोधी बनाएं। हर बिल्डिंग में स्केप रूट मार्क होने चाहिए, फायर डिटेक्शन, फायर एक्सटिंग्विशिंग का पूरा इंतजाम होना चाहिए। ऐसे हमारे पास छोटे छोटे ट्रैक्टर या ट्रक होने चाहिए जो आग लगने की अवस्था में या इवैक्यूएशन करने की अवस्था में ऐसे छोटे एम्बुलेंसेज होने चाहिए जो हमारे शहर और गलियों में घुस सके और वहाँ से लोगों को निकाल के ला सके। हमको ये भी अनुमान लगाना होगा कि अपने जो इम्पोर्टेंट भवन हैं, यदि उनको आवश्यकता पड़े और रेट्रोफिट करना पड़े तो उन पर लगभग 3 लागत आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अगर सर हम आप यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पीछे कोई रिस्क है, कोई हैजर्ड है, आपके पीछे सर कोई रिस्क है, आप उसके बारे में जानते नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसलिए सर दो नारे जो हम लोग ने सर अडॉप्ट किया है, एक है आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपदा आप पर भारी नहीं पड़ेगी, और तैयारी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी अभी बात की गई। दूसरी है विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, और विकास ऐसा हो जो आफत न बन जाए। तैयारी है आपदा प्रबंधन की, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हमारे डिजास्टर
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी कमल किशोर जी भी आए हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बना। हम लोगों ने अपने राज्य में भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया है। हम लोगों ने यहाँ भी राज्य स्तर पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। देश भर में एक कानून बना, डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ। हम लोगों ने भी उस कानून को स्वीकार किया और उसके हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। चिंता तो दोनों काम करना, हम लोगों को पूरी तैयारी भी करनी है और अपनी भी तैयारी करनी है और अपने परिवेश की को भी उसी हिसाब से ठीक ठाक ढंग से बनाना है। यही इसका मकसद है और मैं समझता हूं कि इसमें जितने विशेषज्ञ हैं भाग ले रहे हैं, 2 दिनों के अंदर इतने विचार आएंगे कि उसके आधार पर हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक रोड मैप बना पाएंगे। और मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि उस रोड मैप के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए सरकार को जो भी निर्णय लेने होंगे वह लेगी। और इसके लिए जो भी हमारे संसाधन हैं, मैंने प्रारंभ से ही कहा, 2007 में जब बाढ़ आई तो मैंने उसी दिन कहा था कि राज्य के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का, आपदा प्रभावित का। इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए जो भी संसाधन की जरूरत हो उसे हम सबको मिलकर मुहैया कराना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आत्मघाती है। इसलिए आप इस विषय पर चर्चा करिए और इससे अवेयरनेस आएगा, लोगों में जागृति आ रही है। इस समय का उपयोग करिए, अपने को भी बचाइए और धरती का भी सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Over 450 delegates participated in the conference with an objective to inform the roadmap development process. Deliberations in 17 thematic sessions provided comprehensive inputs for the DRR roadmap. The conference was attended by a wide range of experts, including government officials, experts from the development sector, media professionals, panchayat representatives, members of builders associations, and many more. हमारे यहाँ 2.5-3 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राज्य में लगभग 1,07,000 बसावटें, 45,000 राजस्व ग्राम, 8,000 ग्राम पंचायतें हैं, 141 अर्बन लोकल बॉडीज। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हर स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि हम इस तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों की क्षमता अच्छे से विकास कर दें तो वे बहुत मजबूत कड़ी के रूप में लोगों की सहायता के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। I want to make it very clear that disaster is a tragedy, but it's an opportunity. We have to use the opportunity to unite ourselves. Disaster can be very much unifying factor. When it comes, people feel the pain. You feel like supporting, helping those people who are suffering. Whenever you are doing any development planning of any sort, we should first see what is the risk associated with that development planning. ही बड़े डिजास्टर आते हैं, कोसी या उत्तराखंड का फ्लड हो, जम्मू कश्मीर का फ्लड या नेपाल का अर्थक्वेक, एक तो बड़ी चैलेंज ये है कि the damage, the extent of damage, the scale of damage is beyond the management capacity of the local development actors.
Each session inspired greater and self-motivated participation of the panels as well as audiences. Discussions were so engrossing that anyone hardly felt how the 2 days came to an end. By the end of the second day, everyone had something or the other to take home. This is a very good initiative by the government of Bihar, especially when we are drafting the roadmap for 15 years. अभी हाल में हमने 18 मार्च को सेंडाई में एक डिक्लेरेशन हुआ, ग्लोबल डिक्लेरेशन, और उसमें करीब 185 देशों ने इसमें अपनी सहमति जताई और उसके बाद आगे बढ़ने की एक आकांक्षा और एक स्ट्रैटेजी रणनीति भी तय की। उसके बाद हम लोगों ने बिहार सरकार के साथ बैठ के भी एक रणनीति तय की कि अब ये हमें ग्राउंड पे उतारना है। We are very pleased and very proud to be partners with Bihar government here in supporting and working along with Department of Disaster Management. For us as Save the Children, it's a great honor to be associated with this unique cause that Bihar government has undertaken. ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें एनडीएमए की तरफ से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा बिहार सरकार को और बिहार के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। These enriching discussions culminated in the 10-point Patna DRR Declaration, which was released by the Honorable Minister for Disaster Management in the valedictory session. जोखिम की साझेदारी एवं अवशेष जोखिमों का प्रबंधन व विकास की योजनाओं में शामिल किया जाना, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तीय एवं विनियामक शक्तियों से युक्त किया जाना। ये सम्मेलन चल रहा है, बहुत ही अच्छे सुझाव आप सब लोगों के द्वारा आया है और मैं समझती हूँ कि ये आपके जो सुझाव हैं, ये जो हमारे विभाग और सरकार ने निर्णय लिया है रोड मैप बनाने का, इसमें आपके सुझाव मील का पत्थर के समान ये काम करेगा और ये आपका सुझाव सर्वोपरि है। बिहार ने एक दिखाया है कि सिर्फ राज्यों के लिए भी नहीं, बाकी सब देशों के लिए, संपूर्ण भारत सरकार के लिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए एक रोल मॉडल के तरफ से बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल मॉडल होगा और कल ही से हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। ये हमारा वे फॉरवर्ड है, लेकिन बहुत सारी जो लर्निंग हुई, उस लर्निंग का हमें अभी से रोड मैप बनने के पहले से ही काम करना है। Although the event lasted only 2 days, it has laid a solid foundation for Bihar DRR roadmap. No wonder BCDRR inspires other Indian states and nations to keep the Sendai and Patna momentum going.